संसार में जिसको नौकरी मिल जाती तुम कहते हो बड़ा भाग्यशाली, जिसकी शादी हो जाती है कहते हो बड़ा भाग्यशाली, जिसके बच्चे हो गए कहते हो बड़ा भाग्यशाली, और जिसका मकान बन गया कहते हो बड़ा भाग्यशाली। लेकिन रामायण कहती है बड़ भागी तो वो है जिसको सत्संग मिल गया है। तुलसीदास ने एक बात बहुत बड़ी कही है, सुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर हो। धन दौलत पुत्र पुत्री परिवार पत्नी पति ये पापियों के घर भी मिलते हैं, आतंकवादियों के घर, उग्रवादियों के घर, नक्सलाइटों के घर, चुट्टों के घर, रिश्वतखोरों के घर, लूट घसोट मचाने वालों के घर, डकैतों के घर, मर्डर करने वालों के घर, रिश्वत लेने वालों के घर, ये तो सबके घर मिलते हैं। इसमें कोई भाग्यशाली नहीं। जो जितना ज्यादा मूर्ख उसके उतने ज्यादा बच्चे, जो जितना ज्यादा चंडाल उतने ज्यादा लूट के रखा। भोपाल में एक अफसर गिरफ्तार हुआ तो बेहोश गिरा पड़ा था, गिरफ्तार हुआ फिर गिर पड़ा, तो उसकी पत्नी उठाने गई तो उसने कहा तू भी गिर पड़। बोले क्या हुआ? बोले 200 करोड़ पकड़ा गया। बेहोश पड़े, गिरे पड़े नीचे, गद्दक नीचे पड़े थे बेड के पास। फोटो आया, हमने देखा, हमने कहा बेड के नीचे घुस जा। हम आश्रम बना रहे हैं, उसमें अगर दे देता 10 करोड़ बुद्धि सुधर जाती, सत्संग करा देता पूरे मध्य प्रदेश भर में, लोगों की बुद्धि सुधर जाती। लेकिन इतनी बुद्धि बिगड़ी है, 200 करोड़ रुपया भी गया, वो जेल में भी गया, रोया बहुत, बेइज्जती बहुत हुई, भों भों चिल्लाया जैसे बच्चे रोते हैं, खूब रोइए, लोभी कहीं का। ये भाग्यशाली लोग नहीं हैं। धन तो रावण के पास भी था, सोने की लंका भी थी, कोई भाग्यशाली नहीं। कौन भाग्यशाली है? सुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संतों का समागम जिसको मिल गया वो भाग्यशाली, अर्थात जिसको सत्संग मिला। और हरि कथा, हरि कथा ऐसी कथा जिस कथा को श्रवण करने से मन की व्यथा हर गई, ऐसी कथा जो व्यथा हर ले। भगवान की कथा, गुरु की कथा, संतों की कथा, धर्म की कथा, भक्ति की कथा, प्रेम की कथा, जीवन जीने की कथा, ऐसी कथा जो हमारी व्यथा को दूर कर दे, ऐसी कथा सुनने को जिसको मिल गई वो आत्मा बड़ भागी है। बड़ बोलिए सदगुरु भगवान की जय। क्या बात है। साहिब बंदगी, साहिब बने। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या? गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़े भागे। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा था बड़े भागी बने अवध अभागी, बड़े भागी बने अवध अभागी। ए लक्ष्मण, वन बड़भागी है, अयोध्या अभागी है। लक्ष्मण ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि अयोध्या ने राम का त्याग किया है। राम अयोध्या से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वन को जा रहे हैं। वन को जा रहे हैं इसलिए वन बड़ भागी है। राम जा रहे हैं
राम यानी भक्ति जा रही है। अर्थात जहां भक्ति रहती है, धर्म रहता है, सत्कर्म रहते हैं, सुंदर स्वभाव रहता है, सदचरित्र रहता है, वो इंसान, वो घर सब बड़भागी होता है। बड़े भागी बने अवधेय भागी, जिमि रघुवंश जिमि रघुवंश कीन्हे यह त्यागी, बड़े भागी बने अवधेय भागी। क्या बचा भागी बने वे लोग अभागे हैं जिनके घर में भक्ति नहीं, जिनके घर में धर्म कर्म नहीं, जिनके घर में पूजा पाठ नहीं, जिनके घर में सत्संग नहीं, जिनके घर में गुरु का प्रवचन सुना नहीं जाता है। वो कितना बड़भागी है। विष्णु रजवाड़े खूब सत्संग सुनता है। वो कितना सहानपुर वाला भक्त लाल बहादुर, बहुत बड़भागी। ये रुद्र कुमार, ये भी बड़भागी। अमर सिंह बड़भागी, ये सब बड़भागी। महात्मा अब्बड़ भागी, और बड़ से अब्बड़, बहुत बड़ा भाग्यशाली। ये तो सत्संग में डूबा रहता है, जैसे मछली जल में डूबी रहे, बड़ी भागी। कबीर कहते हैं, गुरु सेवा जन बंदगी, जिसको गुरु की सेवा मिली, जन कल्याण का कार्य मिला। जन बंदगी माने जन कल्याण, जन सेवा, जन सुधार, मानव सुधार, समाज सुधार, ऐसा कार्य जो कर रहा वो बड़भागी है। गुरु सेवा जन बंदगी, जन जन को बंदगी कर रहा है, जन जन की गंदगी दूर कर रहा है, जन जन की जिंदगी सुधार रहा है, वो बड़भागी। सत्संगत बैरा, जो सत्संग सुनता है, सत्संग सुनाता है, सत्संग में रहता है, सत्संग में आनंदित है, सत्संग में जाता है, सत्संग कराता है, सत्संग के प्रोग्राम करता है, सत्संगियों की सेवा करता है, और सत्संग सुनाने वाले गुरु जी की भी सेवा करता, संतों की सेवा करता, भक्तों की सेवा करता है। कबीर कहते वो बड़भागी है। कबीर एक कदम और आगे बोल रहे। कबीर तो कबीर है, खतरनाक संत है कबीर। साधारण हिंदी भाषा में बोला है, लेकिन असाधारण बात बोला है। सत्संगत बैराग लास्ट में बोला है, बहुत कठिन सब्जेक्ट रखा बैराग। वैराग्य किसी बिरले के मन में होता है। चार ठौर सब नरन को, चार स्थान ऐसे हैं जहां पर कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भ माही सौ के निकट, कथा सुनत रतियंत। जब बालक गर्भ में होता है, उल्टा टंगा रहता है, उसके मुख के पास में मलमूत्र प्रवाहित होता है, थैली में बंधा होता है, पराधीन है, अंदर 9 महीने तक उल्टा लटकता, पांव ऊपर सिर नीचे, शीर्षासन करता है। अभी आपको 10 मिनट के लिए उल्टा टांग दिया जाए, आंखें पलट जाएंगी आप। 9 महीने लटके रहे, ना आंख पलटी ना कान पलटे। कितनी बहुत कष्ट हुआ होगा उल्टा टंगे रहने में। लेकिन सुरुष टंग गए तो आदत बन गई, टंगे रहे। बीच में टांग दिए जाओ तो बहुत कष्ट है। हर स्त्री के पेट में बालक, बालिका गर्भ के अंदर प्लास्टिक जैसी थैली में बंद रहते हैं, ट्यूब के अंदर। उसमें ऐसा भी नहीं पांव हिलाओ हाथ हिलाओ तो थैली फट जाए। अरे मजबूत थैली है। ये तो कोई आदमी थैली बनाए तो फट भी जाए वहां अंदर, वो तो ऑटोमेटिक बनती है, मजबूत थैली बनती है। आदमी कहीं उसकी सिलाई अधूरी कर देगा, फट जाए, टांग निकल जाए बच्चे के बाहर। उसके अंदर लटका रहता है, बड़ा दुख होता होगा। तो गर्भ में क्या करता है, उसको वैराग्य आता है। क्या बोलता बच्चा, गर्भ माही तुम भक्ति कबूले,
बाहर आकर उसको भूले, बाहर आकर उसको भूले। सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल, सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। गर्भ के अंदर जीव कबूल करता है, जन्म लेने के बाद भक्ति करूंगा। लेकिन जब गर्भ से बाहर आए, माया का संसार देखा, भक्ति भूल गई, भोग शुरू हो गया। भोगों में इतना डूब गए, भोग विलास करते करते उम्र ढल गई, बुढ़ापा आ गया, हड्डी गल गई। अब न दिखता है, न कान सुनते हैं, न हाथ काम करते हैं, न पांव चलते हैं। अब कहते हैं भगवान अपने यहाँ ले चलो हम। भगवान भी सोचता ये बूढ़ी हड्डी हम क्या करेंगे, इनको अपने यहाँ ले चलो। वहाँ सब बूढ़े इकट्ठे होंगे तो भगवान बूढ़े ने सेवा करी है, तेल लगी है तुम्हारे पाँव। भगवान क्या समझा तुमने, तेल मालिश करने वाला है। एक बूढ़ा आदमी आया, हमसे बोला मैं संत बनूंगा, तो मैं अपने गुरु के पास ले गया। हमने कहा ये संत बनेंगे, और कहते हैं आपके पास रहेंगे, सेवा करेंगे आपकी। तो गुरु जी बोले ये हमारी सेवा क्या करेंगे, हमको इनकी सेवा करना पड़ेगा, ये तो 80 साल के यही है। तो हमने कहा अब आप करो चाहे ये करें, लेकिन चेला बनाओ। बोले हम नहीं बनाएंगे चेला। जब तक बनने वाले रहे तब तक संसार में घुसे रहे, माया मोह में। और जब बिल्कुल कोल्हों पेराई हो गए, रस सब निकल गवा, खोई बची है, तो यहाँ खोई लेके आए हैं। वो कोल्ह पीछे जो निकल थे, गन्ना क्या कूचड़ खाना क्या बोलते उसको यहाँ, हैं? खोइला, खोइला हो गए, खोइला हो के तो वहाँ मुँह फैला लेके आए। अरे भक्ति के लिए रद्दी उम्र, भक्ति 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव भगवान ने भक्ति किया था। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों ने बचपन से भक्ति किया था, गुरु बना लिया था। अभी इस सभा में भी इतने महामहिम लोग बैठे हैं, 60-60 साल उम्र हो गई है, लेकिन कान फुकाना नहीं चाहते। एक छत्तीसगढ़ का भगत कह रहा था कान फुकाने क्या जरूरत है, जब मर जाएंगे तो पूरा शरीर ही फूंक दिया जाएगा, उसी में सब कान फूंक जी। आज हमारे पास में सुनील गुप्ता परिवार सहित कान फुकाया, गुरु मंत्र लिया इन्होंने परिवार सहित। रामायण की चौपाई चरितार्थ किया है। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयुषु देता, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीक्षा देहु गुरु हम तोरे। और कुछ नहीं चाहिए, दीक्षा दीजिए बस आप। दीक्षा दे दिया, मंत्र सुना दिया। और जो गुरु मंत्र नहीं सुनते, इसका कारण है उनमें कोई न कोई अवगुण है। या तो चुपके से सिगरेट पीते, या तो तम्बाकू खाते, और या तो कभी कभी मछली खाते, या तो कभी कभी जो है दारू पीते, और या तो फिर अंडा खाते, या तो मुर्गी खाते, या तो व्यभिचार करते हैं चुपके चुपके। आखिर गुरु मंत्र लेने में तुम्हें परेशानी क्या है, ये बताइए। ये सज्जनता का प्रमाण पत्र कंठी माला, हर भगवान के फोटो में देख लो, वही भी कंठी माला पहने हैं, और तुम कंठी माला पहनने में दांव बांव काट रहे हो। क्यों क्यों काट रहे हो? भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे,
बिनु जल बारिधि देखिए जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोहई कैसे। उन बादलों की शोभा नहीं जिन बादलों से जल वर्षा न हो, वो भोजन सुंदर नहीं जिसमें नमक ना पड़ा हो, स्वादिष्ट नहीं। नमक के बिना जिसके जीवन में भक्ति नहीं उसका जीवन व्यर्थ। बचपन से भक्ति कीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खानी है, बिना सत्संग की मिलती नहीं। और सत्संग कैसे मिलता है? बड़े भाग्य पाई सत्संग। सत्संग तो संत मिले तो सत्संग मिले। मिलहि संत बचन दुई कहिए, मूर्ख मिलई मौन होई रहिए। मूर्ख वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल बोले सोई निहाल। ले आओ ले आओ ले आओ। प्रदीप बैठाओ, प्रवीण बैठाइए। हाँ, बैठाओ बैठाओ। देखिए हमारा सिख परिवार आया हुआ है। शिष्य शब्द से ही सिख शब्द बना है। बैठाओ, ताली बजा दो, ताली बजा दो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। तो जैसे ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति बैठा रहता है, लेटा रहता है, सोया रहता है, वो चलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो रायपुर से बॉम्बे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन में बैठा है। बिना प्रयास के पहुंच जाता है, सोते सोते पहुंच जाता है, बैठे बैठे पहुंच जाता है, बातें करते करते पहुंच जाता है। ऐसे ही बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। जो व्यक्ति सत्संग की ट्रेन में बैठ जाता है और श्रद्धा का टिकट ले लेता है, और सत्संग की ट्रेन भक्ति के प्लेटफार्म पर खड़ी होती है। भक्ति के प्लेटफार्म पर जाकर श्रद्धा का टिकट लेकर जो सत्संग की ट्रेन में बैठ जाता है, फिर सत्संग की ट्रेन उसको भवसागर से पार करती है और उसकी मुक्ति दिला देती है। तो सत्संग की ट्रेन काम करती है। फिर आपको उसमें करने की जरूरत नहीं, बस बैठे रहो सत्संग की ट्रेन में, कहीं बीच में कूद न जाओ। कितने लोग बीच से कूद जाते हैं। कुछ दिन बैठते हैं सत्संग की ट्रेन में, फिर वो दारू ट्रेन में बैठते हैं, मीट मछली की ट्रेन में बैठते हैं, मांसाहारी, जुआरी, लबारी, कबाबी, शराबी बनते। ऐसे नहीं, शांति से बैठे रहिए, सत्संग में ही जुड़े रहिए। फिर काग भुसुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा था, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? दो प्रश्न। उसका उत्तर काग भुसुंडी जी ने दिया है, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत से मिलन हो जाए, इससे बड़ा सुख नहीं। लेकिन कैसे मिलन हो जाए?
संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत को मिलने जाओ तो माया का अभिमान छोड़ कर जाओ। कार से जाओ लेकिन अहंकार से मत जाओ। एरोप्लेन से जाओ लेकिन जिंदगी प्लेन बनाकर जाओ। सरल जीवन। संत मिलन सम सुख जग नाहि। 14 वर्ष का वनवास राम का हुआ। 14 वर्ष वन के भीतर राम संतों के पास में ही जाते हैं। संत के मिलने से दुख कम हो जाता है, मन की पीड़ा कम हो जाती है। अन्यथा दुख तो इतना हो जाता है, लोग दुख में आत्महत्या कर लेते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं। कितने लोगों ने दुख में तो खुद को पागल बना दिया है। और संसार में दुख जितने हैं वे सब अज्ञान के कारण, दुर्गुण के कारण। आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, आप दुखी हैं। आपके पति की मृत्यु हो गई, स्त्री दुखी है। आपके माता पिता की मृत्यु हो गई, बेटा बेटी सब दुखी है। लेकिन अज्ञान के कारण आप दुखी हो। क्योंकि समझना क्यों नहीं चाहते हो, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं है। एक एक करके सब विदा हो रहे हैं। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता सीधना। जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा। गए पांडव कुंती सिरानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमत ठानी। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न जाए। जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद्र दखल नहीं आई। मूर्ख मनुषा बहुत संजोई, अपने मरई और लग रोई। ई न जानई हम हो मरी जइबे, टका 10 बढ़ई और ले खइबे। अपनी अपनी करी गए, लागी न काहू के साथ। अपनी करी गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। ये मृत्युलोक में भगवान कृष्ण भी व्याध नाम के बहेलिए के बाण से मारे गए थे। भगवान राम सरयू नदी के गुप्तार घाट में समाधि, जल समाधि लेकर अंतिम गति को प्राप्त हो गए। कौरव पांडव योद्धा आपस में युद्ध करके बहुत मर गए। 56 करोड़ यादव कृष्ण का परिवार शराब पीकर नशे में आपस में युद्ध करके मर गए। ये मृत्यु लोक है। तुम्हारी पत्नी कोई स्पेशल कंपनी की है क्या जो मरेगी नहीं? तुम्हारा पति कोई किर्लोस्कर कंपनी का इंजन है जो हमेशा चलता रहेगा? सब मरेंगे। कबीर साहब कहते हैं, जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। शरीर का परिवर्तन है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। ये आत्मा बहुत बड़ी बात है। एक स्त्री का पति मर गया, बहुत रो रही थी, विक्षिप्त हो गई, आध पागल हो गई।
बेटा भी मर गया, सास ससुर मर गए, अकेली रह गई, बहुत रोती। कई स्त्रियों ने उसको ले जाकर महात्मा बुद्ध के सामने पेश कर दिया कि ज्यादा दुखी है, बुद्ध भगवान कुछ इस पर कृपा करें। बुद्ध को भगवान माना गया है, 24 अवतार हुए और 10 गुरु सिख परिवार में हुए और मुख्य 10 अवतार हिंदुओं में भी, और 10 इंद्रियां भी हैं और 10 दिशाएं भी हैं, और 24 अवतार में एक अवतार बुद्ध अवतार माना जाता है। बुद्ध के पास जब वो स्त्री गई तो बुद्ध ने उस स्त्री को समझाया, ज्ञान दिया, तो ज्ञान समझ में नहीं आया। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारा पति कब मरा है? बोले शाम को मरा है। बोले उसको मैं जिंदा कर दूंगा। बस ठीक, अब रोना मत। तो जिंदा करो। बोले ऐसे घर से राई ले आओ, सरसों ले आओ, एक मुट्ठी मांगकर मंत्र पढ़ के मैं फूंक दूं मंत्र, और तुम्हारे पति की लाश पर सरसों डाल दूं, जिंदा होकर बैठ जाए। जाओ ले आओ, लेकिन ऐसे घर से लाना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। वो स्त्री सरसों लेने गई, दिन भर ढूंढा कि एक मुट्ठी सरसों दे दो, तो सब लोग एक मुट्ठी दे देते थे। बोले एक मुट्ठी सरसों, एक मुट्ठी सरसों, अरे क्या बात है, लो 1 किलो ले लो, 1 कुंटल ले लो, इतना रोती क्यों, दुखी क्यों? बोले जिसके घर में कोई मरा ना हो उसके घर की सरसों चाहिए। सब लोग बोले हमारे घर में तो सब मर गए, दादाजी मर गए, दादी मर गई, भाभी मर गई, भाई मर गया, दीदी मर गई, सब मर गए, हम 3 लोग बचे हैं। कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कोई मरा ना हो, तो उसको सरसों भी नहीं मिली। फिर राई। शाम को घूमते घूमते वो स्त्री आई और बुद्ध के पास बैठकर मुस्करा रही थी। बुद्ध ने कहा क्यों मुस्करा रही? तो उसने कहा पूरी दुनिया मर चुकी है, तो मेरा पति भी मर गया, कोई खास बात नहीं, ज्ञान हो गया गुरुजी, ज्ञान हो गया। इन जनई हम हूँ मरी जइबै, टका 10 बढ़े और लई खइबै। ये मृत्यु लोक। लेकिन मरने से पहले उस तत्व को जान लो जो कभी मरता नहीं है, जो अमर है, अविनाशी है, अजर है, अजन्मा है, जो मृत्यु से परे है, वो परम तत्व विनाशी तुम्हारी आत्मा है। ये आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर मरता है। क्यों मरता है? क्योंकि शरीर जन्मता है। जिसका जन्म होता है उसी का मरण होता है। आत्मा का न जन्म होता है न आत्मा का मरण होता है। इसलिए व्यास का आदि निवेदन कर रही श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को चेंज करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को जन्म लेकर धारण करता है। आत्मा तो वही रहता है, कपड़े की तरह शरीर बदलता रहता है। दुखी होना नहीं। दुखी उनको होना चाहिए जिनको मनुष्य जीवन मिला और जिसलिए मिला वो काम नहीं कर सके, वह लोग दुखी हो। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती, प्रसन्न रहो। जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद।
न मन मरे न माया मरी 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 गया शरीर आशा तृष्णा ना मरी कही गए संत कबीर। शरीर के मरने से पहले बुराइयों को मार लो, दुर्गुणों को मार लो। शरीर मरे उससे पहले आप के अंदर जो वासना है उसको मारो ज्ञान के द्वारा। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये जगत का जो मोह है ममता है, इसको मारो पहले। उसका मरना सार्थक।